हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एमके क्लास है जो मैथ में स्वागत है। इसके फर्स्ट पार्ट में स्क्वायर तथा स्क्वायर रूट के बारे में विस्तार से बताया गया था, इसलिए इस वीडियो से पहले इसका पार्ट 1 जरूर देख लें। और अब इस वीडियो में सीखते हैं डेसिमल नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना। तो देखिएगा, सबसे पहले एक एग्जाम्पल लिया है 2.56, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसको रूट के अंदर ले लेंगे 2.56। कैसे करना है देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, इसका पॉइंट हटा देंगे तो इसके नीचे क्या आ जाएगा 100। ठीक है, क्योंकि प्लेस कितना है 100, उसके डेसिमल के बाद 2 प्लेस हैं तो इसलिए 100 नीचे आएगा। अब ऊपर वाले के प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे इसके, ऐसे देखो 256, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 2 6 जा 2 4 जा 32, 16, 8 4 2 8 2। कितना हो गया इसका, एक इसका पेयर, एक इसका पेयर, एक इसका पेयर और एक इसका पेयर, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2। इसका 10 हो जाएगा। 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 अपॉन 10 यानी 1.6। ये इसका आंसर हो गया। अब देखो इसको 7.29 इसको इस डेसिमल जब हटाएंगे तो इसका कितना कर देंगे 729 अपॉन 100। ऊपर वाले का जो प्राइम फैक्टर करेंगे उससे कितना आता है, उससे आता है इसका 27 अपॉन 10। तो इसका आंसर आ जाएगा, 10 से डिवाइड करोगे 2.7। ये इसका आंसर हो गया। अब इसको देख लो 0.5184, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले हमें डेसिमल हटाना होगा। अब डेसिमल कैसे हटेगा, इसको डेसिमल के बाद कितने प्लेस हैं देखो 1 2 3 4, तो 5184 और नीचे आ जाएगा 1 और 4 जीरो ले लेना। ठीक है, अब इसके प्राइम फैक्टर जब करेंगे आप तो इसका आता है 72 और इसका आता है 100। और 100 से जब डिवाइड करेंगे इसको तो ये होता है 0.72। ये इसका आंसर हो गया। अब इसको देख लो 42.25 इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डेसिमल हटाते हैं। डेसिमल हटाएंगे तो ये हो जाएगा 42 एंड 25 अपॉन 100। इसका प्राइम फैक्टर करके जैसे पहले आपको सिखा रखा है ऐसे ही आपको निकालना है इसका स्क्वायर रूट। तो ये आता है आपका 65 और 100 का हो जाता है 10 और 10 से डिवाइड करेंगे ये आता है 6.5। ऐसे ही निकालने हैं। ये सारे आपके क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक क्लास 8th वाली में से लिए गए, देख लीजिएगा। अब बात करते हैं क्यूब की। क्यूब के बारे में आपने सुना होगा, ये ज्योमेट्रिकल वर्ड है। क्यूब दरअसल होता क्या है, क्यूब एक ऐसा सॉलिड फिगर होता है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होती हैं। लेंथ ए, ब्रेथ भी ए एंड हाइट भी ए मान लें। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच, ये फॉर्मूला है इसका, यानी A इंटू ए इंटू ए। ये कितना हो गया A की पावर 3। तो इसका जो वॉल्यूम है वो है A की पावर 3, यानी किसी भी नंबर का अगर 3 बार मल्टीप्लाई कर दें तो वो बन जाता है क्यूब। जैसे फॉर एग्जांपल 1 का क्यूब यानी 1 की पावर 3, 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो गया 1। 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 ये हो जाता है 8। 3 का क्यूब, 3 का अगर क्यूब निकालेंगे तो इसी को 3 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, ये होता है 27। 4 का क्यूब करना हो
4 ये होता है 64। 5 का क्यूब अगर निकालना है तो 5 यानी 125। यानी किसी भी नंबर का अगर हमें क्यूब करना है तो उसी नंबर की पावर 3 लगा के उसका आपस में 3 और मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये तो होता है आपका क्यूब। अब आता है परफेक्ट क्यूब नंबर्स क्या होते हैं, यानी ऐसे नंबर जिनके प्राइम फैक्टर को हम 3 टाइम्स कर सकते हैं। जैसे 8 है, 8 का क्या होगा 2 इंटू 2। इसको देखो 2 क्या है 3 बार है, इसका मतलब 8 क्या है हमारा, 8 हमारा है परफेक्ट क्यूब। अब देखो 9 है, 9 के प्राइम फैक्टर करेंगे 3 इंटू 3। अब इसमें कितने 3 दो बार है, अब कितना होना चाहिए 3 टाइम्स। तो इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, नॉट परफेक्ट क्यूब। ठीक है। और परफेक्ट क्यूब नंबर 27 है, तो इसका हो जाएगा 3 इंटू 3। तो कितना ये हो गया परफेक्ट क्यूब, क्योंकि इसमें 3 का पेयर है। 125 5 तो इसका मतलब 125 क्या है, एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। अब आता है प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब। प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब का मतलब होता है कि यदि तुमने देखा होगा अगर 1 है, 1 का अगर हम क्यूब करते हैं, 1 का क्यूब करते हैं तो 1 इंटू 1 आ गया। ठीक है। अब 2 का क्यूब करेंगे 2 इंटू 2 यानी 8। तो ये 8 1 ये क्या है परफेक्ट क्यूब है। अब 4 का क्यूब करके देखें 4 इंटू 4 ये आ जाएगा आपका 64। ये भी परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो एक चीज़ देखें इसमें, अगर ये हमारा ऑड है, जिसका हम परफेक्ट क्यूब इसका जो हम क्यूब कर रहे हैं अगर वो ऑड है तो उसका जो है क्यूब क्या होगा, ऑड ही होगा। यानी अगर ऑड नंबर का क्यूब क्या होगा, ऑड ही आएगा। और इवन नंबर का अगर हम क्यूब करेंगे तो इवन ही आएगा। जैसे 4 है, 4 क्या है हमारा इवन नंबर है, अगर इसका आप क्या करते हैं क्यूब करते हैं तो कितना आता है 64। 64 क्या है हमारा इवन नंबर है। कहने का मतलब है अगर ऑड नंबर का अगर आप क्यूब करेंगे तो ऑड आएगा, और इवन नंबर का आप जो क्यूब करेंगे तो वो इवन नंबर ही आएगा। जैसे और देख लो तमाम हैं, बहुत सारे हैं। 5 का क्यूब है, 5 का क्यूब करेंगे तो इसमें 5 इंटू 5 क्या आएगा 125। 125 क्या है ऑड है। ठीक है। अगर ये आपका ऑड है तो इसका क्यूब क्या आएगा, ऑड आएगा। अगर ये इवन है तो इसका क्यूब इवन आएगा। ठीक है। अब देखते हैं आगे, इसके क्वेश्चंस हैं कुछ। विच नंबर विल बी परफेक्ट क्यूब, कौन कौन से नंबर परफेक्ट क्यूब होंगे। अब जैसे पहला है 216, क्या ये नंबर परफेक्ट क्यूब है, तो इसके सबसे पहले क्या करेंगे हम प्राइम फैक्टर करेंगे 216 के। 2 1 जा 2, 2 8 जा 2 5 जा 2 4 जा 27, 9 3 3 1 जा 3। तो इसके प्राइम फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो इसमें क्या होता है 3 के पेयर लेने पड़ते हैं हमें, और स्क्वायर में 2 के पेयर थे, तो इसका पेयर देखो एक तो ये बना, एक ये पेयर बन गया, तो इसका क्या हो गया 2 और इसका हो गया 3। यानी इसका जो क्यूब रूट आएगा कितना आएगा 6 आएगा। खैर इसमें क्यूब रूट नहीं निकालना है, अभी केवल ये बताना है कौन सा परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो 216 क्या है परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि इसके जो पेयर बने हैं, इसके जो प्राइम फैक्टर के हमने पेयर बने हैं वो पूरे हैं। 2 का पेयर बना हुआ है, 3 का भी पेयर बना हुआ है, तो ये क्या है परफेक्ट, हमारा परफेक्ट नंबर है। एक और देखते हैं 128।
128, इसके फैक्टर करें 2 6 जा 2 4 जा 32, 16, 8 4 2 एंड 2। प्राइम फैक्टर क्या हो गया इसके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 एंड 7 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब देखो इसके पेयर बनाने हैं हमें कितने कितने के 3 3 के, क्योंकि परफेक्ट क्यूब देखना है तो एक तो ये पेयर बना, एक ये पेयर बना, अब ये अकेला रह गया, इसका पेयर नहीं है, इसका तो पेयर हो गया, ये वाला पेयर हो गया, ये नहीं है, इसके लिए हमें 2 2 के 2 और चाहिए। इसका मतलब है 128 इज नॉट परफेक्ट क्यूब। ठीक है, अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं इससे संबंधित। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन परफेक्ट क्यूब। यानी ये 243 जो दे रखा है, इसमें हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे 2 4 3। देखो कितने से होगा, पीछे ऑड है तो कैसे होगा, ऑड से डिवाइड करेंगे तो 3 से करते हैं, 3 8 जा 3 1 जा, 3 से डिवाइड किया इसको 27, 3 से डिवाइड किया 9, 3 3 जा 3 1 जा। अब इसके देखो पेयर बनाएं, एक पेयर चलो लिख लेते हैं पहले, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितने हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब पेयर बनाओ इसके, एक पेयर तो ये बन गया, अब इसका पेयर नहीं बन पा रहा है क्योंकि इसमें क्या है, एक 3 क्या है कम है, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 का। तो कहने का मतलब है अगर इसमें 3 का मल्टीप्लाई हो जाता है तो 243 क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, वी शुड मल्टीप्लाइड इट बाई 3, 3 इसका क्या हो गया आंसर, यानी इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना होगा तब वो परफेक्ट क्यूब बनेगा। अगला देख लीजिएगा, एक और है 256, इसके भी आप प्राइम फैक्टर कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 8 जा, 2 6 जा 2 4 जा 32, 16 8 4 2 एंड 2। तो देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। पेयर बनाओ इसके, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, इसका पेयर नहीं बना है क्योंकि इसमें एक 2 का होना बहुत ज़रूरी है, 3 3 का पेयर बनता है। तो इसका आंसर क्या होगा, अतः हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ऐसे इसका कर लेना, इसके प्राइम फैक्टर कर लेना, अगर इसमें पेयर नहीं बनता है जितना कम पड़ रहा है उसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, वही इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलो थर्ड वाला क्वेश्चन देखो। फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन परफेक्ट क्यूब। अब इसमें क्या है, हम इसे किससे डिवाइड करें, कितनी छोटी सी छोटी संख्या से किससे डिवाइड करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो सबसे पहले क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर करने होते हैं। अब 81 के प्राइम फैक्टर करेंगे आप तो क्या होता है, देखो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 होता है। ठीक है, तुम करके देख लेना, यही होंगे। अब पेयर बनाएंगे, एक पेयर ये बन गया। ठीक है, अब ये एक्स्ट्रा है, अब मल्टीप्लाई वाले में तो लाना होता है लेकिन इसमें क्या होता है, इसे हटाना पड़ता है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से को हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए हम कैसे डिवाइड करेंगे, 3 से। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचेगा हमारा वो क्या होगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो 3 3 का जोड़ा बन गया, पूरा पेयर बनना है तो इसमें कितने से डिवाइड करेंगे, 3 से। इसका आंसर कितना हो गया, 3। अब 192,
इसके भी प्राइम फैक्टर करेंगे। सभी के प्राइम फैक्टर करने के बाद ही पता चलता है कि इसमें किससे डिवाइड करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है। 2 9 जा, 2 6 जा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 6 जा, 2 3 जा। तो देखो इसके प्राइम फैक्टर कितने हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक 3 और है। अब बताओ इसमें किससे डिवाइड करें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो देखो एक तो पेयर ये बना हुआ है, इसका भी कोई पेयर नहीं है और इसका भी कोई पेयर नहीं है, यानी हटाने हैं हमें। तो हमें इसको कैसे डिवाइड करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 से, इसे कट जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 2 या 4 या 12, ये 12 से डिवाइड करेगा तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। 135 का देख लो, 135 को इसके प्राइम फैक्टर करो, ठीक है। प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 5 3 3 एंड 3। इसका ये तो पेयर बना हुआ है, ये एक्स्ट्रा आ रहा है, इसका मतलब इसी से हमें डिवाइड करना होगा, इससे कट जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा, 5। यानी इसको हमें 5 से डिवाइड करना होगा और 5 से जैसे ही हम डिवाइड करेंगे ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। क्लियर हो गया। ये सारे आपके क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से हैं, आप इसे देख लीजिएगा। अब बात करते हैं क्यूब रूट की। क्यूब रूट कैसे निकालते हैं और देख लीजिएगा इसको। इसका केवल एक ही तरीका है। स्क्वायर रूट निकालने के तो 3 तरीके थे, 3 मेथड थे। पहला था सब्ट्रैक्शन रिपीटेड मेथड, एंड दूसरा था आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और तीसरा था कौन सा, लॉन्ग डिवीजन मेथड। लेकिन ये केवल होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से होता है। तो सबसे पहले हम करेंगे इसको, पहले कैसे डिनोट करते हैं पहले देख लो। क्यूब रूट को हमेशा ऐसे लिखते हैं, ऐसे। स्क्वायर को कैसे लिखते थे, जैसे मानो इसी को लिखना है, इसका स्क्वायर लेना है हमें, 512 को ऐसे, और क्यूब रूट लिखना होगा तो यहाँ पे 3 लिखना होगा। अब इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 2 6 जा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा, डिवाइड कर दो, सिंपल डिवाइड है। ठीक है। अब देखो पेयर, 3 3 के पेयर बनाने हैं। एक तो ये पेयर बना, एक ये पेयर बना, और एक ये पेयर बना। तो इसका पेयर इसमें से 2 ले लो, एक इस पेयर में से, एक इसमें से 2 आ गया, एक इसमें से 2 आ गया। इनका मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, ये इसका आंसर हो गया। दूसरा है 10,000, इसे ऐसे लिखना है आपको एक बार। तो इसका निकालना है आपको क्यूब रूट। कैसे करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे इसके भी। देखो सुनो 10,648 करें प्राइम फैक्टर, 2 से करेंगे डिवाइड इसको, 2 5 जा 10, 2 3 जा 2, 2 जा 2 4 जा, फिर 2 से कर दीजिएगा, 2 2 जा 4, 2 6 जा 2 6 जा 2 2 1 जा 2, 3 जा 3 जा 2 1 जा 2। अब 2 से नहीं जाएगा क्योंकि इसके पीछे क्या आ गया, और नंबर आ गया। तो ये कितने से जाएगा, कितने से जाता है ये, इसको देखो 7 से जाएगा क्या, 7 से देखते हैं। 7 1 जा 7, 6 नहीं, तो मुझे लगता है 11 से होगा। 11 1 जा 11, और 11 2 जा, और 11 1 जा, 11 से गया ये, फिर 11 से जाएगा 11 टाइम्स, और 11 1 जा 11। अब इसका क्यूब रूट कैसे होगा,
ये देखो पेयर बना 2 2 का, ये 11 का पेयर बना, इसका तो 2 आ गया, इसका 11 आ गया, इसका क्यूब रूट क्या होगा 2 इंटू 11 यानी 22। चलो एक और ले लेते हैं 8000। 8000 हमें इसका क्या निकालना है क्यूब रूट। तो सबसे पहले क्या करेंगे फैक्टर करेंगे इसके। तो देखो 4000 2000 1000 500 250 125। अब नहीं जाएगा 2 से, इसमें 5 से जाएगा, 5 5 जा 5 1 जा। अब देखो इसका क्यूब रूट निकालना है, 3 3 के पेयर बनाएंगे। अब एक तो ये पेयर बना, इसका 2 ले लेंगे, एक ये पेयर बना, इसका 2 आ गया, और ये 5 5 का पेयर बन गया, एक 5 आ गया। तो इसका जो क्यूब रूट होगा वो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 2 2 जा 4 4 5 जा 20 इसका आंसर आ गया। और भी हैं, अगर ऐसे करेंगे तो आपका ये हो जाएगा। ठीक।